कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करने आए जनपद दौरे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से कहा, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में विकास ही विकास है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मरीज के तीमारदारों के साथ होने वाली मारपीट अभद्रता की घटना को गंभीरता से लेकर मेडिकल प्रशासन को इन घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को झांसी आए प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक करते हुए नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव की तैयारी करने भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने का मत दिया। इसके बाद वो विकास भवन पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ समीक्षा करने के बाद पत्रकारों को बताया कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में देश प्रदेश में लगातार विकास हुआ। देश प्रदेश विकास की तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा, विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब को छेड़ेगी नहीं और माफिया को छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा, पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए 90% ऋण दिया गया। हर घर जल योजना की समीक्षा की गई, कार्य संतुष्ट पाया गया। उन्होंने कहा, कार्य धीमी गति पर चलने पर कंपनी को चेतावनी दी गई, जल्द से जल्द कार्य करें। कोई शिकायत है, शिकायत की कोई जांच है और जांच में से कुछ बरामदगी होती है तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है कानून के हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। और सरकार की मंशा केवल गलत करने वालों को खोज करके उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने की है। कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करनी चाहिए। सर, ग्रामीण इलाकों में सरकार की मंशा है कि विकास कार्य कराए जाए, लेकिन ग्रामीण गाँव में आप जाकर के देखेंगे तो विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। जो सरकार की मंशा है, सरकार के विकास होगी, साफ सफाई होगी, उनका बजट तो निकलता लेकिन नजदीकी लोग दिखता नहीं है। देखिए, सफाई से लेकर के विकास से लेकर के मैं मानता हूँ कि आप सबका कैमरा, आप सबकी नज़रें झांसी सहित पूरे जनपद, पूरे बुंदेलखंड, पूरे प्रदेश पे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में रखने का काम करते हैं। और आज से 2017 में जाइए तो 2017 में जो हाल थे 15 साल में सपा और बसपा की सरकारों के समय के, वो हमने 66 महीने में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दृष्टि से, देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने की दृष्टि से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार काम किया है और काम कर रहे हैं। और विकास की योजना का लाभ हर गरीब और किसान को मिले, ये हम लोग लगातार कोशिश में हैं। और मुझे पूरा विश्वास है उनका सही प्रकार से संचालन करने के लिए वहाँ जो गौवंश है उनके खाने की कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लंपी रोग है अभी गौवंश के अंदर, टीकाकरण के लिए भी अभियान, वैसे मुझे बताया गया कि झांसी में अभी बुंदेलखंड में कोई बहुत चिंताजनक स्थिति इस रोग को लेकर के नहीं है, लेकिन जो भी है सतर्क रहने और टीकाकरण करने और उचित व्यवस्था करने के लिए आज यहाँ पर बताया गया है। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त रखते हुए गरीब तक पहुँचाने का काम करें। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत शानदार ढंग से काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मुझे झांसी में आने का जब मौका मिला तो मैंने बहुत विस्तार से समीक्षा बैठक किया है। और समीक्षा बैठक में यह जान करके भी प्रसन्नता हुई है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कई मामलों को ध्यान में रख करके रेटिंग की जाती है 75 जनपदों की, तो उसमें झांसी ने प्रथम स्थान कई महीनों से लगातार प्राप्त किया है। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बधाई भी दी है और उनसे कुछ और नवाचार करने के, नए नए काम अपनी प्रतिभा के अनुसार करने का आह्वान भी किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झांसी जो बुंदेलखंड का एक तरह से केंद्र बिंदु है, यहाँ के माध्यम से हम एक अच्छी स्थिति में इस जनपद का भी और पूरे बुंदेलखंड का विकास करेंगे। आप सवाल करें उससे पहले मैं ज़रूर यह बता दूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 में से केवल 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डबल इंजन सरकार की काम के बल पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर और सरकार की जो योजनाएं बहुत समयबद्ध तरीके से जो लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड की धरती से इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं
कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाने का काम किया है। और क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, आम जन की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार है, जो भी गुंडे माफिया अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है, और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में मुझसे बुलवाना चाहते हैं, यूपी में तो उनकी जमानत नहीं बचेगी। बस इतना ही मैं कहूँगा कि आपको अगर याद हो तो मैं याद दिला दूँ कि 2014 में आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे बिहार में, और उनके केवल 2 सांसद जीते थे। और जब माननीय मोदी जी के चेहरे के आधार पर लड़ते थे तब वो उनको सांसदों की संख्या सदन में दिखाई दी, लोकसभा में दिखाई दी। 2024 में तो इतना बुरा हाल होगा कि भाजपा से गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लायक भी नहीं रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनकी जमानत भी नहीं मिलेगी। 2017 से झांसी अपने एयरपोर्ट का वेट आए भाजपा का नहीं हो कहीं नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, वो तो जनता कहना चाहती। 2017 से झांसी अपने एयरपोर्ट का वेट कर रही है, 2022 आ गया है, आखिर अब कितना और इंतजार? नहीं, देखिए, ये आप जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज़ में बैठ करके आए जाए। इस अवस्था तक हम विशेष तौर से उड्डयन के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको संचालित कर दिया गया है, कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर अभी यह काम किया जाना बाकी है, लेकिन हमारी सरकार हर वह काम करेगी जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का युवा अपेक्षा करता है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जो यह वीरांगना की भूमि रानी लक्ष्मीबाई जी की भूमि है, या बगल में माता पीताम्बरा, बगल में रामराजा सरकार, ऐसी महत्वपूर्ण जो ज़मीन है यहाँ पर हर व्यक्ति आना चाहता है, और सरकार भी इस दृष्टि से गंभीर है। उसके लिए जो जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा